टॉपर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपर्स 2.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले लिखना है दिया गया है, फर्स्ट का फर्स्ट है, दिया गया है। अब चलिए 2.1 का लिख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज ये हो गया। और जो दिया गया है इसमें दिया है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जो दिया है क्वेश्चन लिख लिए और नीचे रख दिया जाए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा जल्दी बनेगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यहाँ पे एक छुपा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो ए इक्वल टू बराबर 1, ठीक है। बी, तो बी इसको कहते हैं जो सिंगल एक्स हो, एक्स स्क्वायर ये हो गया, और एक्स सिर्फ ये, तो इसी को बी कहा जाता है। तो बी के साथ कौन चीज है, माइनस के साथ लेके चलेंगे, -2 है, ठीक है। और उसके बाद सी, सी के साथ जो सी उसको कहते हैं जिसमें एक्स और वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं हो, उसको कहते हैं सी। तो 8 है तो माइनस के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसको हमने समझाए हैं। अब समझिए, अब फैक्टर इसको तोड़ना है तो इसको देखिए, ठीक है। अभी 3 भाग में, इसको 4 भाग में जब तोड़ देंगे तो पता चलेगा कि इससे एहसास मतलब होगा, दो दो कॉमन कर लेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए ए और सी को गुना कीजिए, ए और सी, ए कितना है 1 और सी कितना है -8, तो क्या हो गया दोनों को -8। इसको 2 भाग में तोड़ना है, ठीक है। इसको 2 भाग में तोड़ना है, लेकिन जोड़ करें या घटाव करें, आना चाहिए -2। जोड़ कीजिए तो या घटाव कीजिए -2 आना चाहिए, जोड़िए या घटाइए -2 आना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, कहते हैं कि 4 गुने 2, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8, अगर इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस तो प्लस आ जाएगा, ठीक। लेकिन इसको हटा के -4 करके यहाँ प्लस कर देते हैं, तो -4 रुपये कर्जा और 2 रुपये दे दिए, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4 प्लस 2, तो अगर गुना करेंगे 4 दूनी 8 -8, अगर ये करेंगे तो -2 है। तो अब क्या करेंगे इसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए मान लीजिए इसको जोड़ घटाव करते हैं, -4 में से 2x घटाएंगे तो -2x आएगा। यही इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझने का, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और यो फिर से इसको समझिएगा, ठीक है। ए और सी को गुना करेंगे तो -8 आएगा, -8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ या घटाव करने पर ये प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए -4 रख दिए, यहाँ प्लस रख, अगर यहाँ पे 2 रख देते और यहाँ पे +4 तब वो हो जाता, बट हम लोग पहले 4 रख के देख लिए। और भी जैसे सिचुएशन में बहुत जगह आएगा जो नहीं निकलेगा, बट उस टाइम भी आपको बताएंगे किस तरह सोचना है, ठीक है। तो सोचने का तरीका मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब हो गया, इस पे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये दो और ये दो, चार कॉमन हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, कॉमन नहीं हुआ मैंने, दो दो हो गया। अब क्या है, इसमें एक्स है इसमें एक्स है, तो एक्स कॉमन करते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ पे एक्स चला गया तो यहाँ बच जाएगा 4। अब प्लस यहाँ पे एक्स है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है इसमें है, 4 दूनी 8 है, तो 2 एक्स बच गया। और ये 4 दूनी 8 होता है, 4 गुने दूनी 8, तो 2 बाहर आ गया तो 4 बच गया। देखिए अगर बीच में सेम सेम आ गया तो आपका आंसर सही है। अब क्या हुआ, इसमें से कॉमन करिए, तो 4 कॉमन कर लेते हैं, माने x-4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कहाँ, x बचेगा +2 बचेगा, जगह है बीच चला गया, और ये 0 साथ में, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया तो फिर बताइएगा। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं कि x कॉमन कर लिए हैं, 2 x है तो 1 x बचा, और इसमें से एक चला गया तो बचा 4, ये बच हो गया। फिर इसमें से क्या किया, 2 कॉमन किए, तो यहाँ पे 2x था तो x बच गया, और इसमें 4 दूनी 8 होता है तो 4 बच गया, यहाँ 0 तो आ गया, फिर x इतना हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए एक पे क्या करेंगे, x-4 इक्वल टू 0, ये लाइन मार लेंगे, x-2 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू बराबर 4, उधर जाएगा तो 4, x बराबर ये प्लस x बराबर -2। ठीक है, हो गया। अब लिखेंगे x बराबर -2 पहले और 4 बाद में आंसर। ठीक है, यही है। और इसके साथ एक और चीज पढ़ना है आप लोग को, स्थापन, शून्यक के लिए स्थापन ज्ञात करना। तो इस ये जरूरी नहीं है, बट एक चीज मैं आपको सिखा दूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। थर्ड वाला आपको एक बार याद कर लेना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, लेकिन अभी सिलेबस से हटाया जा चुका है, तो मैं उस पर फोकस नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, और मैं उसको बना भी दूंगा अभी नेक्स्ट वाला में, इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर हाल में इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये एमसीक्यू में पूछेगा या तो ये पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा को कहा जाता है शून्यकों का, इसको कहा जाएगा शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, इसको कहा जाएगा शून्यकों का, शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणन गुणनफल। ठीक है, बराबर c/a। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कहा जाता है c/a। तो आपको ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जांच करना है, मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें सूत्र भी बता दूंगा। देखिए, बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा हमेशा। इसी पे बैठा के आपको आंसर लाना होता है। तो बट मैं चाहता हूँ कि इसमें झंझट में ना पड़े, क्योंकि ये नहीं पूछता है। बस ये जरूर पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। मैं ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि आपको कभी ये गलत ना महसूस हो कि ये नहीं पढ़े। इसलिए ये इसमें से पूछ सकता है, शून्यकों का योग पूछेगा ऑप्शन में, शून्यकों का गुणनफल पूछेगा c/a, बहुपद का कभी कभी सूत्र पूछ देता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा और c/a। उसके बाद से यहाँ पे हम जो बताए हैं सीख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में, 1 का 2 में।